अक्सर औक़ात पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो अपना फेस या अपने फेस का कोई पार्ट ऐसा शो करते हैं कि हमने फ़लाँ ट्रीटमेंट लिया था और हमारा ये हो गया है, तो हमें ये साइड इफ़ेक्ट हो गया है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये क्या होते हैं और किसी चीज़ के भी साइड इफ़ेक्ट किस वक़्त हमारे सामने आते हैं, इस पे आज थोड़ी सी हम बात करेंगे। वन बाय वन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेज़र्स की। तो लेज़र्स रीसर्फेसिंग ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि चांसेस होते हैं कि हमारे साइड इफ़ेक्ट हमें मिल सकते हैं। अगर हमारी स्किन की प्रॉपर प्राइमिंग नहीं होगी तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए लेज़र रीसर्फेसिंग से पहले स्किन की प्राइमिंग होना, स्किन का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने आपकी स्किन के ऊपर और आपने डॉक्टर को नहीं बताया हुआ और आप पहले से कुछ सीरम्स और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे जिनके अंदर मरकरी शामिल था और जो आपकी स्किन को थिन आउट कर चुके थे, ऊपर की लेयर ऑलरेडी उतार चुके थे, और जब हमने आपका लेज़र किया, रीसर्फेसिंग किया, तो वहाँ पर वो साइड इफ़ेक्ट देगा। तो उसमें फिर ऐसा फैक्टर होता है कि आपने जब भी लेज़र के लिए जाना है, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो आप जो कुछ अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे वो सब बहुत मैटर करता है। वो आपने अपने डॉक्टर को पहले से बताना है। फिर हम आ जाते हैं कि बोटॉक्स की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल बोटॉक्स हुआ था, बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जिसमें दोनों तरह के फैक्टर्स शामिल होते हैं। समटाइम हम बोटॉक्स को, एक बात याद रखिएगा कि बोटॉक्स हम फेस के छोटे छोटे से जो मसल्स हैं उनको टारगेट करके लगाते हैं और हमने उन मसल्स को बहुत एक्यूरेटली टारगेट करना होता है, इसलिए बहुत आपको एक्सपर्ट हैंड चाहिए होता है। तो अगर आपका एक मसल से दूसरे मसल में बोटॉक्स चला गया और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया कि आपने एक्सरसाइज नहीं करना या आपने 2-3 दिन जिम नहीं करना, तो आपकी लेकिन ऐसी केयर नहीं हुई और टू सम एक्सटेंट आपने फ्लशिंग हो गई और आपकी पसीना बहुत आ गया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, जिम कर लिया, तो एक मसल से दूसरे मसल में बोटॉक्स चला गया, तो उससे भी बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस होते हैं। इसलिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने ज़रूर चलना होता है। जब आप बोटॉक्स करवाएं तो उसके बाद अगले 3-4 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर हम फिलर्स की बात कर लेते हैं कि अगर हमारा फिलर, जैसे कि फिलर हाइलुरोनिक एसिड जेल्स होते हैं, और ये फिलर हमने जब इंजेक्ट किया तो उसका जो लेवल था जिसके ऊपर वो फिलर देना चाहिए था, क्योंकि फिलर जो है वो हर स्किन की लेयर के लिए सेपरेटली दिए जाते हैं। कुछ फिलर्स हम डीप देते हैं, कुछ फिलर्स हम मिड लेयर में देते हैं, कुछ हम सबक्यूटेनियस देते हैं और कुछ हम स्किन के नीचे देते हैं। तो जितने भी फिलर्स हैं वो उसकी अप्रोप्रिएट एक डेप्थ होती है, और इन सब चीज़ों में ये वाज़ह रहे कि हमारा पूरा का पूरा फेस इज़ फुल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। कोई एरिया भी हमारे फेस पर सेफ़ नहीं होता। इसलिए फिलर देते वक्त मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रिकीली और बहुत एहतियात से सॉफ्टली इंजेक्ट करती हूँ, इसीलिए क्योंकि फिलर जो है वो ब्लड वेसल के अंदर ना चला जाए। उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके साथ आपके फेस के जिस पार्ट में भी ऑक्लूजन हो गई है वहाँ पर आपका नेक्रोसिस हो सकता है, सवेयर किस्म के पस्ट्यूल्स, इन्फेक्शन बनेगा, वो जगह आपकी नेक्रोज हो जाएगी। इसलिए अगर फिलर लगाने के बाद आपको बहुत शदीद पेन हो और आपको उसी वक्त बहुत शदीद पेन हो जाए, तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास से वहाँ सीट से नहीं उठना, बल्कि उसी वक्त उस फिलर को डिज़ोल्व करवाना होता है। फिर हम बात कर लेते हैं किसी भी केमिकल पील की। उसमें भी हमने जिस तरह से बात की कि हमारी स्किन को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए केमिकल पील से पहले। और केमिकल पील से पहले जैसे मेरा ये तरीका होता है कि मैं 2 से 3 हफ्ते स्किन को बहुत अच्छी तरह से पहले प्रिपेयर करती हूँ विद सन एक्सपोजर अवॉइडिंग फैक्टर्स, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी मेडिसिन मैं देती हूँ जिसके साथ हमारी स्किन प्राइम हो जाती है, ताकि हमारी जो केमिकल पील है वो हमारी स्किन के ऊपर रिएक्शन ना दे। तो अगर आपकी बेहतरीन तरीके से प्राइमिंग हो जाए, स्किन प्रिपेयर हो जाए और आप पीलिंग के बाद की आफ्टर केयर अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक अमल करें, तो फिर आपको ये साइड इफ़ेक्ट केमिकल पीलिंग का भी नहीं आता। ये मैंने सिर्फ कुछ आपके साथ प्रोसीजर्स शेयर किए थे। मैं आइंदा भी आपके साथ ऐसे प्रोसीजर्स और कॉमन सिनेरियोज जो मैं दिन ब दिन देख रही होती हूँ, पेशेंट्स की बातें सुन रही होती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं मज़ीद भी आपके लिए साइड इफ़ेक्ट्स की एक वीडियो लेकर आऊँगी।